सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे जन्म जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादं जिणेण नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस् तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणेन्दो वा एवं जोड़िच्छेदो जानती दवाणी सब पजाए सो सदिट्ठी शुद्धो जो सकदी सुहु कुटिट्ठी। आत्मभक्ति करते हैं, थोड़ी सी आवाज़ घटाना। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सा। बहुत आराम से धीरे धीरे और एक एक शब्द पे समझते हुए उसका भावाभाषण करते ही ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो कल्पनाओं का एकदम विलय हो भ्रांति का नाश हो शांति का वास हो ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। रे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में
ज्ञान दर्शन चरण ब्रह्म प्यारे। तेरी मेरे शाश्वत शरण सत्य तारण तरण ब्रह्म प्यारे। तेरी देह कर्मादि सब जग से न्यारे, गुण वापर्यय के भेदों से पारे। नित्य अंतः अचल गुप्त ज्ञायक अमल ब्रह्म। तेरी भक्ति में क्षण जाए मेरे शाश्वत शरण। आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयों में नित श्रेय तू है। सहजानंदी प्रभु अंतर्यामी विभो ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति में क्षण मेरे सास। देखो, ज्ञानी तो निरंतर उस शाश्वत शरण की भक्ति कर रहे हैं। हर क्षण हर श्वास उसी के लिए बह रही है, और कुछ भी उनका लक्ष्य नहीं है। या तो शाश्वत शरण की शरण में रहते हैं, या शाश्वत शरण की शरण जो ली थी उससे जो परम आह्लाद मिला था उसकी भक्ति में रहते हैं। देखो, एक क्षण के लिए कोई मिष्ट वस्तु का हम स्वाद लेते हैं, लेकिन उसकी खुमारी बहुत समय तक बनी रहती है, उसका स्मरण बहुत समय तक बना रहता है। जब लौकिक व्यंजनों को उसका स्वाद लेके हम उसको भूल नहीं पाते, तो ये तो पारलौकिक कोई स्वाद है। ये तो परम तृप्ति देने वाला कोई स्वाद है, जिस स्वाद को हमने आज तक पाया नहीं है। और ज्ञानी उसको पाते हैं तो इच्छा तो यही होती है कि उसी में डूबे रहें, इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त उत्तम सौख हो जिससे तुझे। एक ही भावना रहती है, इसमें रतिवंत हो, इसमें संतुष्ट हो, इसमें तृप्त हो। देखो, जगत के स्वाद तो बहुत चखे, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। आत्म रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा समन। इस भूख को, इस तन की भूख को भी अगर मेटना है तो चेतन का स्वाद लो। जिसका पेट भरा होता ना, उसकी निगाह यहाँ वहाँ नहीं जाती। जिस माता सीता की दृष्टि राम पे टिकी थी,
उसकी दृष्टि रावणों पे नहीं गई। ऐसे ही जिसकी दृष्टि आत्माराम पे होती है उसकी बाहर के विषयों में दृष्टि नहीं जाती। वही एकमात्र शाश्वत शरण है। एक बार एक क्षण के लिए स्वाद लेके तो देख लो, पसंद नहीं आना तो दोबारा नहीं लेना। वो स्वाद अच्छा ना लगे दोबारा नहीं लेना। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसने एक बार उस स्वाद को चखा हो और फिर उसकी लालसा ना बढ़ी हो और परिपूर्ण स्वाद के लिए वह जागृत ना हुआ हो। उसका जीवन का हर क्षण, हर श्वास उसी के लिए ना बही हो। उसका एक ही लक्ष्य होता है, बस कब उसमें पूर्ण रूप से डूब जाए। सम्यक दर्शन मात्र प्राप्त करना साधक का लक्ष्य नहीं होता। साधक का लक्ष्य तो वह होता है कि कब यथाख्या चारित्र प्राप्त करके, सर्व कसायों का नाश करके स्वरूप में ऐसे डूबे कि निकले ही नहीं। गोताखोर गोता लगाता है तो सोचता है कि निकलना ना पड़े, लेकिन जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो निकलना पड़ता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जहाँ सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार गोता लगता है तो बस लगा ही रहता है, फिर निकलते ही नहीं हो। देखो, कोई दूसरा हमें स्वानुभव नहीं करा सकता। हमारी तड़फ ही हमें उसके लिए प्रेरित करती है। हमारी प्यास कितनी है। आप रेगिस्तान में रहते हैं, राजस्थान है ना, यहाँ रेगिस्तान वगैरह रहते हैं आसपास। तो जब पानी सूख जाता है धरती से और बिल्कुल सूखी धरती होती है तो वह प्यासी होके फट जाती है, ऐसी दरारें पड़ जाती हैं और बस एक ही पुकार होती है उस धरती की कि पानी 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 पानी। और जब एक ही पुकार होती है तो पानी को बरसना पड़ता है। अगर हमें आत्मानुभव नहीं हुआ है, अगर हमें स्वानुभव नहीं हुआ है तो हम अभी हमारी उस जाति की प्यास नहीं जगी है। अभी हमें संसार में और कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा है। अभी हमें कहीं और जगह सुख दिखाई दे रहा है। अभी हम और देखना चाहते हैं। देखो, भव्य जीव बहुत थोड़े हैं, है ना। माने भव्यों को दो कैटेगरीज में बांटा जाए तो एक निकट भव्य होते हैं, एक दूरांदूर भव्य होते हैं। भव्य है, मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन इच्छा नहीं है। क्या कहा? भव्य है, मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन इच्छा नहीं है जाने की। हम किस कैटेगरी में हैं? ऊपर ऊपर कहते मोक्ष मोक्ष मोक्ष, सुखी होने की बात जब प्राणों से उठने लगे, पपीहा पीहू पीहू करता रहता है। चातक पक्षी वो देखता रहता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद कब बरसेगी और कब मुझे तृप्ति होगी, कब वो स्वानुभव होगा, कब मेरी परिणति मुझ में डूब जाएगी। एक क्षण निज में ही समा जाऊं, एक क्षण निज में ही समा जाऊं, बस यही आखिरी समय आया, पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया,
आत्मचिंतन का ये समय आया। क्या पाया? पाया नहीं है, खोया ही खोया है हमने तो आज तक। खोया है अपनी शांति को, अपने सुख को, अपने अतीन्द्रिय आनंद को। तड़प पैदा हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें स्वानुभव से रोक सके। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो सिद्ध दशा की प्राप्ति से रोक सके। कमी है तो हमारी तड़प की, कमी है तो हमारी प्यास की। प्यास जगाओ, जितनी तेज प्यास होगी उतनी जल्दी बरसात होगी। देखो, हम रोज एक नए सिद्धांत के माध्यम से अपने कर्तृत्व भाव को तोड़ते हैं और सहज ज्ञातत्व भाव में स्थिर होने का प्रयत्न करते हैं। पहले हमने एकत्व को तोड़ा, फिर ममत्व को तोड़ा, फिर कर्तृत्व को तोड़ा, भोक्तृत्व को तोड़ा। अब अपन एक नए सिद्धांत के साथ फिर प्रयत्न करते हैं अपने अकर्तृत्व ज्ञातत्व भाव को पोषित करने का। वह है क्रमबद्ध पर्याय। कौन सा क्रमबद्ध पर्याय? जम जस जम्मी देसे जीर्ण बिहाड़ेण जम्मी कालम्मी णादम जिणेण णियदम जम्मम बा अहम मरणम बा। 3 ये गाथाएं हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिनेंद्र देव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य होता है। वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कोई टालने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि। आपके यहाँ की एक घटना है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल गया और वहाँ से वापस आते में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और मरण को प्राप्त हो गया। है ना घटना? किसके परिवार की? छोटा सा बच्चा गया तो था स्कूल, इंतज़ार कर रही थी माँ कि बच्चा आ रहा होगा, और क्या होगा? गाड़ी से टक्कर लगी और वह मरण को प्राप्त हुआ। इस घटना पे अपन क्रमबद्ध पर्याय का विचार करते हैं। परलक्षित जो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। एक एक शब्द के साथ उसके भाव तक पहुँचें। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, मेरा
विकल्प तहाँ नहीं चले। पर लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिलेगी। जग का परिणमन स्वतंत्र, अरे मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। हम कितनी प्लानिंग करते हैं, कितनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बनना कुछ चाहते हैं, बन कुछ जाते हैं, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। हम सोचते हैं ऐसा तो हमने विचार ही नहीं किया था, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। होता कि नहीं होता? हमारे करने से होता कि होने योग्य होता? पर चिंता में क्यों मूड बनाया है, स्वर्णिम अवसर खोता है। जब हमारे करने से कुछ होता नहीं है तो दूसरों की चिंता में यह गोल्डन चांस क्यों खो रहे हो? मनुष्य भाव एक स्वर्णिम अवसर है, मनुष्य पर्याय एक स्वर्णिम अवसर है। इस स्वानुभव पूर्वक मुक्ति प्राप्त करने के लिए अवसर है। सब परिणमन जब स्वतंत्र और स्वाधीन है, तुम्हारे और हमारे विकल्प उसमें अकिंचित कर हैं। समय सार का 94 या 95 नंबर कलश है, उसका भाव है विकल्प पर में अकिंचित कर हैं और अपने लिए अनर्थकारी है। विकल्प, इस बच्चे का ऐसा करेंगे, इसको हम यह बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करेंगे, इसके लिए वैसा करेंगे। आपकी कोई प्लानिंग, हमारी कोई प्लानिंग चलने वाली नहीं है। आपने जो विकल्प किए थे कदाचित वह वैसा भी बन जाए तो हमारी प्लानिंग से नहीं बना, वो अपनी योग्यता से बना। सुबह से शाम तक कितनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के हिसाब से कितने काम होते हैं, बताइए। सुबह से अभी तक का आपने बनाया होगा जो शेड्यूल, वो शेड्यूल में आप कितना जी पाए, उस टाइम टेबल को कितना अप्लाई कर पाए। सोचा कुछ था, हो कुछ गया। ज्ञानचंद जी के उस घटना का विचार करो। मंदिर आए थे दर्शन करने, प्रवचन सुनने, लेकिन भाई साहब योग्यता कुछ और थी ना। आपने सही से पैर नहीं रखा, अरे उस बच्चे ने पानी गिरा दिया था, उनने ऐसा कर दिया था, उनने वैसा कर दिया था, कुछ नहीं चलता यहाँ पे। आपकी प्लानिंग कोई नहीं चलती। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है, जो होना है सो होता है। भाई साहब, ज्ञानचंद जी का पैर ऐसे ही पड़ना था, वहाँ पानी इसी विधि से गिरना था और ऐसा ही उसको मुड़ना था और ऐसा ही फ्रैक्चर होना था। होना था कि नहीं होना था? क्योंकि अनादि काल से अनंत केवली के ज्ञान में ऐसे ही आ रहा था। तो पंडित जी बुरा चाहते हो क्या? हम बुरा नहीं चाहते, हम वस्तु स्थिति बता रहे हैं। बुरा भला तो कोई परिणमन होता ही नहीं है। बुरा भला तो हमारी मिथ्यात्व की जो कल्पना करता है उससे वस्तु बुरी भली लगती है। पलस्तर पैर में बन गया, बहुत अच्छा अवसर है। जब तक हाथ पैर चल रहा था तो भाग दौड़ में लगे रहते, अब शांति से स्वानुभव करेंगे। घर वाले भी परेशान नहीं करेंगे कि बाजार चले जाओ, जो उठा ले आओ, जे कर दो, वो कर दो, यहाँ चले जाओ, रिश्तेदार ना पा। अब तो अपने पड़े हुए शुद्ध चिद्रूपो हम। अब वो टांग टूटना स्वानुभव में कार्यकारी हो जाता, आपको अतिशय साधिशय पुण्य का उदय हुआ जो मेरी टांग टूट गई। ये तो हमारे आरोपण हैं।
कल अपन इंद्र का प्रसंग देख रहे थे कि इंद्र का हारना उसके मुक्ति जाने का कारण बना। वो कह रहे रावण तो मेरा उपकारी है, इसने तो उपकार किया, मैं अहंकार में लगा हुआ था, इसने बहुत अच्छा किया जो हरा दिया। अच्छा किया कि बुरा किया? मोक्ष जाने में निमित्त बन गया। रावण नरक चला गया और रावण ने कितनों को मोक्ष पहुंचा दिया। सोचो, सब अपने आरोपण बंद कर दो, निर्भर हो जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ। जो हो रहा है स्वीकार करना। पुरुषार्थ पता कितना सा है? मैंने आपसे चर्चा की थी कि जितने काल द्रव्य के समय हैं उतनी प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं। लोक में 6 द्रव्य होते हैं। काल द्रव्य के अनादिकाल से पर्णमन चल रहा ना, अनंत काल तक पर्णमन चलता रहेगा। और अनादिकाल से जो पर्याय एक समय में होती आ रही हैं, अनंत काल तक होती रहेंगी। जितने काल द्रव्य के समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल की पर्याय हैं। और एक समय पर एक पर्याय को फिक्स बैठी है, फेविक्विक से जुड़ी हुई ऐसी बैठी है एक के ऊपर एक। अब इसको आप कहाँ से कहाँ सरकाओगे? इस पर्याय को इधर सरकाएं क्या? इसको इधर करें? कैसे करें? इधर किधर करेंगे तो ये कहाँ जाएगी? ये गैपिंग पड़ जाएगी तो इसका क्या होगा? 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। क्या करें? एक काम करो, जो द्वीपायन है ना, इसको मार पीट के भगाओ। यही है मूल लड़ाई की जड़। इसी के कारण है तो उसको भगा दिया। अच्छा, शराब के कारण होगा तो शराब फिकवा दो, फिकवा दी गई, फिर क्या हुआ? नहीं जली ना। अरे भगवान नेमिनाथ के ज्ञान में तो इस क्षण में जब घोषणा हो रही थी कि 12 वर्ष बाद जलेगी, तब जलती हुई लपटें दिख रही थी, वो चीतकार दिख रही थी, कितने लोग जल के मर रहे हैं, वो अभी दिख रही थी। और नेमिनाथ के भगवान के ज्ञान में नहीं, अनादिकाल से अनंत केवल ज्ञानी के ज्ञान में वे लपटें दिखाई दे रही थी और चीतकार दिखाई दे रही थी। तुम कैसे बदलोगे? दिमाग में टेंशन और डिप्रेशन में जी रहे हैं हम, इसका कारण है जिन सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होना। और स्वानुभव में सबसे बड़ी बाधा यही है हमारी। निर्भर हो जाओ ना। हम त्यागी जी का जीवन देखते आज ही बच्चों जैसा है। हम लोग बहुत नाटकी हो गए। हमें क्या लगता है कि धर्म पार्ट टाइम है, 10 दिन हम आएंगे, बड़ा अच्छा धर्म, बहुत मज़ा आया भैया 10 दिन, उसके 11वें दिन क्या होगा? फिर धर्म चला गया, आया था चला गया। जीवन को इतना स्फूर्त, इतना आनंदमय हर क्षण को जियो ना। हर क्षण में 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। पर्व कहते हैं पवित्र अवसर। पर्व तो शब्द पोर से बना है, ज्वाइंट पोर कहते हैं ना, गन्ने के पोर, एक को दूसरे से जोड़ने का बिंदु। हम अपने परिणति को स्वरूप से जोड़ लें, वो पर्व है। परिणति जो बाहर में भटक रही वो अंदर में जुड़ जाए। और ये सिद्धांत इतने निर्भर कर देते। आप सोचो, किसी का बच्चा बुद्धि कम हो, उसकी अपन को चिंता लगी भविष्य में क्या होगा, इसका भविष्य में क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, कौन सा? तुम संभालने वाले हो। तुम चिंता करते करते मर जाओगे, लेकिन उसके करने वाले मिल जाएंगे। आप हम करने वाले हैं ही नहीं। उसका प्रत्येक समय का परिणमन स्वतंत्र नक्की निश्चित है भाई साहब। व्यर्थ कर्तृत्व का बोझा एक तरफ अग्नि में जला दो, ज्ञातृत्व भाव में जियो, जीवन बहुत आनंदमय हो। पता जब इतने निर्भर जीने लगते तो उपयोग अपने आप अंदर में डूबता रहता है। यानी कि इतने सहज हो जाएं कि हर क्षण के साथ जीना सीख जाए। हम वर्तमान में तो जीते ही नहीं हैं, हम भूत और भविष्य में ही लगे रहते हैं। अभी माता देखो भूत भविष्य की चिंता कर रही कि हमें बनाने का है, और जब बनाएंगी तब ये चिंता करेंगे कि खाएंगे कब, और खाएंगे तो ये चिंता करेंगे कि अब दोपहर में क्या करेंगे। इन चिंताओं में, इन विकल्पों में वर्तमान में हम जीते ही नहीं, भूत या भविष्य। अरे वो गलती कर दी थी ना, अरे उसके कारण बड़ी झंझट हो गई, वो दूध उफन गया, अब देखो कहाँ से क्या हो गया, अब वो डांटेंगी, अब ये हो गया। अब दूध में लगे हैं और यहाँ पे कढ़ाई में सब्जी जल गई। अब सब्जी की जल गई तो अब यार सब्जी जल गई, सब्जी का आटा गूंथ रहा है, तो पानी ज़्यादा डल गया, सब लपसी बन गई। अब ये पीछे की चिंताएँ कर करके वो निकल गया और वो आने वाला है, उसमें ही बस पूरा जीवन निकल गया। वर्तमान में घटता रहता इसके चक्कर। वर्तमान में जियो ना, स्फूर्त जीवन आनंद से। ये प्रेशर किसका चल रहा है? कौन अपने सिर पे 2 क्विंटल का वजन रखे? हमारा कर्तृत्व भाव।
अभी प्रफुल्लता आ गई आपके चेहरे पे, आ गई कि नहीं आई? इतनी बात सुनने से कि सब निश्चित है, दूध उफन्ना भी भगवान के ज्ञान में आया है उफन्ना। व्यवहारिक जीवन में विवेक की बात का निषेध नहीं कर रहा है, लेकिन सब हल्के फुल्के जियो ना। पता, गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो ना 1 मिनट में, सासू माँ क्षमा करना गलती हो गई। आप क्यों जबरदस्ती कर्तृत्व का बोधा लाद रहे हो कि नहीं नहीं हम बहुत स्पेशल हो गए, हम ऐसे हो गए? हम क्षमा मांगना सीखे ही नहीं हम। पता है इस क्षमा वाणी पे किन से क्षमा मांगना? जिनसे कभी लड़ाई नहीं हुई, जिनसे कभी मिलन नहीं हुआ है, 10 साल से उनसे बात शकल ही नहीं देखी, उनसे क्षमा करेंगे। भाई साहब उत्तम क्षमा। और बगल में सास है, बात नहीं करना, दूर रहना। दिन में 10 बार चे होती है, उसके बाद भी उससे तो क्षमा मांगेंगे नहीं, उससे तो ऐसी कन्नी काट जाएंगे कि दिख ना जाए कहीं। आज क्षमा और कह भी देंगे कि क्षमा वाणी, और कोई कह भी दी मांग लो और ठीक है उत्तम क्षमा, ऐसा लगा जाए कोई एहसान रख दिया और सिर्फ हो गई क्षमा। ऐसी क्षमा होती। गलती हुई तत्काल इतने सरल हो जाए, गलती हो गई माता जी, सुधार कर लेंगे। आपसे सीखते जा रहे हैं, धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आपका आशीर्वाद रहा, धीरे धीरे योग्य बन जाएंगे। हम तो कुछ सीख के नहीं आए थे, आप ही ने तो सब सिखाया। गलतियाँ होती हैं, क्षमा कर देना। आपकी इतनी मृदुता आपके परिवार को टूटने से बचा देगी। सरलता। हम बोझा क्यों ले लेते? हमने अच्छा कर दिया तो हमने बोझा ले लिया कि मैं करता, बिगड़ गया तो करता। सब जगह बिल्कुल हल्के फुल्के जियो ना, सहज। और वर्तमान में जो जीता उससे गलतियाँ भी नहीं होती, जैसी नहीं होती। आप बिल्कुल अलर्ट होके चल रहे हैं तो क्या को गलतियाँ होना? सजगता सावधानी से दोष होती नहीं है, तब गलतियाँ होती। आप ध्यान रखना कि आप कार चला रहे हैं और घर में जो चेंचे हुई थी उसका याद कर रहे हो, पत्नी से भी झगड़ के आए हो, कार यहाँ चला रहे हो, तो आपका एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ नहीं हैं, आप वहाँ हैं। जब यहाँ वर्तमान में सजगता से चल रहे हैं तो एक्सीडेंट काय को होगा? यही गलती है कि हम वर्तमान में जीना नहीं जानते। यही गलती है कि हम नियमित क्रमबद्ध पर्यायका में विश्वास नहीं है। महाभाग्य है जो आप जैसे लोग इन बातों को समझने के लिए, स्वानुभव के लिए बैठे हैं यहाँ पर। जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा, कहीं कुछ करने को दिखेगा ही नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का स्वयमेव पंच समवाय मिले, होनी टाले से नहीं टले, होनी टाले से। यहाँ एक बच्चा फांसी लगा के शांत हुआ था, मैं जब था पिछली बार। उस लड़के ने उसके लिए ऐसा लिख दिया, ऐसा कर दिया, तमाम बहुत सारी बातें होती। मैं ये कह रहा क्या योग्यता नहीं होती हर काम की? आज तक हम याद करते हैं, दूसरे के ऊपर आरोपण करते हैं, हम दुखी होते हैं। मैं बहुत गंभीरता से उन बातों को कह रहा हूँ जो हमारे साथ घटित हो रही हैं। हर कार्य की योग्यता सुनिश्चित है कि नहीं है? एक चीज़ बताइए, आपने हमें गाली दी, क्या हमारा अनिवार्य है कि दुखी हो हम? किसी ने हमारे लिए कुछ लिख के भेज दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम फांसी लगा लें। उसकी गलती है कि हमारी गलती है? पता रविंद्र पंडित साहब कहते हैं कि जब अपनी गलती दिखे तो क्षमा मांगी जा सकती है। रट लेना इस सूत्र को, हमेशा काम आएगा। जब अपनी गलती दिखे तो क्षमा मांगी जा सकती है, जब दूसरे की गलती ना दिखे तो क्षमा की जा सकती है। जब अपनी गलती दिखे तो क्षमा मांगी जा सकती है, और जब दूसरे की गलती ना दिखे तो क्षमा की जा सकती है। तुम्हारी गलती नहीं है भैया, अपना ही उदय था। यशोधर मुनिराज कह रहे कि श्रेणिक तेरी गलती नहीं है, मेरा ही उदय था। अंतराय आ गया, आपकी गलती नहीं है, मेरा ही अंतराय कर्म का उदय था। समता शांति आ जाएगी। जीवन के हर क्षण के दुख तकलीफों का कारण यही है हमारा कर्तृत्व भाव।
जब हमें क्रमबद्धता की स्वीकारोक्ति होती है तो जीवन सहज, शांत, आनंदमय और अंतर्मुख हो जाता है और स्वानुभव किस क्षण घटित हो जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ क्षणों के लिए हम बिल्कुल शांत होकर उस स्वानुभव के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद कर लें, शांति से बैठें। देखो, हमें पता है कि आप आंखें बंद करते हैं तो घबराहट होती है, लेकिन थोड़ी बंद करने की आदत सीखो, है ना। थोड़ी देर बैठना तो सीखो। ध्यान सूत्र के माध्यम से हम
अभ्यास किसी भी चीज़ में पारंगत बना देता है। बहिर्मुखी अभ्यास तो बहुत किया, अब हम अंतर्मुखी अभ्यास करें। अंतर्मुखी अभ्यास से स्वानुभव की प्राप्ति होती है, स्वानुभव से सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। हम सभी उन नौ तत्वों में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति का जो ज्ञानी जन दर्शन कराना चाह रहे हैं, हम उस चैतन्य ज्योति का दर्शन करें और अपने भाव का भाव करें। आदरणीय त्यागी साहब विराजमान हो चुके हैं, हम सब उनके मुखारबिंद से वह चैतन्य ज्योति जो नौ तत्व में छुपी हुई कैसे उसके दर्शन हो, उस विधि को सीखेंगे। बहुत एकाग्रतापूर्वक हम सुनें।